हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिदायत इंस्टीट्यूट। उम्मीद है आपने हमारी पिछली वीडियो मोलैरिटी को अच्छे से देखा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि मोलैरिटी क्या होता है, जो कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। उसके अंदर आने वाले जो और टर्म्स थे, जैसे कि उसका सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उनसे बनने वाला सोल्यूशन, तो उसके बारे में डिटेल हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी क्या है। ठीक है, अच्छा, मोलैरिटी में क्या था, हम आपको एक बार हल्का सा रिकैप देते हैं। मोलैरिटी जो था, मोलैरिटी की डिफिनीशन ये थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए कीवर्ड्स क्या है, उस पर ध्यान दें। पहली बात तो वहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, दूसरी बात वहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कॉमन है, नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी में भी होगा और मोलैलिटी में भी होगा। डिफरेंस क्या है ये जरूरी है। डिफरेंस है यहाँ पर वॉल्यूम की बात है और सॉल्यूशन की बात है। अगर हम मोलैलिटी की बात करें, ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है मोलैलिटी, इसकी डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए ये दो कीवर्ड्स हैं आपके मोलैलिटी के लिए। सबसे पहला तो मास, यहाँ पर था वॉल्यूम, दूसरा है सॉल्वेंट, यहाँ पर था सॉल्यूशन। तो जब हम मोलैरिटी की बात करेंगे तो हम पूरे सॉल्यूशन के और उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम की बात करेंगे, लेकिन जब हम मोलैलिटी की बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मास की बात करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों ही कॉमन रहेगा मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए। ठीक, अब मोलैरिटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मोलैरिटी हमारा उस वीडियो में हो चुका है। इसको रब कर देते हैं। आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करें और उसका स्क्रीनशॉट, तो फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब मोलैलिटी को अच्छे से पढ़ना है। एक बार फिर से इसकी डिफिनेशन कायदे से लिख दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, इस डिफिनेशन से इसकी यूनिट क्या निकलेगी, यूनिट क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल, और डिवाइड किससे करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट से, तो केजी इनवर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है, वैसे हमें फॉर्मूला पहले लिख देना चाहिए था, बट ठीक है, चलिए हो गया, आगे ध्यान रखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता था कैपिटल एम से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से। ओके, फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तब जब हम इसको इन किलोग्राम लेंगे, अगर हम इसको ग्राम्स में लें तो फॉर्मूले में थोड़ा सा एक्सचेंज आएगा, बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये अपनी जगह रहने वाला है, डिवाइड करेंगे इसको मास ऑफ सॉल्वेंट से, जो कि इस बार कैसा है, ग्राम में है। ठीक, बस इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से। तो अगर आप 1000 से अगर आप ग्राम में ले रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर किलोग्राम में ले रहे हैं तो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला है, ये मोलैलिटी की यूनिट हो गई, ये मोलैलिटी की डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मोलैरिटी को पढ़ा, उसको समझा, फिर उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस लगाए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया था। उम्मीद है आपने उसको लगाया होगा और उसका आंसर भी आया होगा। तो अभी हम उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर मैच करके देख लीजिएगा। दूसरी बात ये, हम मोलैलिटी के भी आज कुछ क्वेश्चंस लगवाने वाले हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस मोलैरिटी के हो जाएंगे, बाकी मोलैलिटी के हो जाएंगे, और बाकी एक दो क्वेश्चंस आपको दे देंगे फिर से दोबारा, आप उसको घर पे बैठ के करें। ठीक, उम्मीद है ये मोलैलिटी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हाँ, इससे पहले क्वेश्चंस लगाए, हम लोग इसके डिफरेंसेस जान लेते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, तब अब नहीं, इससे पहले थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करें, उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको नोट कर लें। छोटे छोटे टॉपिक हैं, नोट कर लेंगे, अभी समझते हुए चलेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी के डिफरेंसेस क्या है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। पूरी पूरी डिफिनीशंस नहीं लिखेंगे,
क्योंकि अभी हम लोगों ने एक बार यहाँ पर भी डिस्कस कर लिया, इससे पहले वीडियो में भी कर चुके हैं। बस इतना जान लेते हैं कि जो मोलैरिटी है ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता है। किसकी बात करता है? वॉल्यूम। और किसके वॉल्यूम की? सॉल्यूशन की। ठीक है। मोलैरिटी किसके बारे में बात करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। यहाँ पर भी ऑफ सॉल्यूट लिखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी में भी आएगा और मोलैलिटी में भी आएगा। बस यहाँ पर जो डिवीजन होता है ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट से। हम खुद सोच रहे हैं कि इतनी बार इस चीज़ को रिपीट कर दें कि आपको याद रह जाए, ठीक है। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होती है? अभी हमने बताया था, नहीं सॉरी पिछली वीडियो में बताया था, मोल्स पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल केजी इनवर्स, ठीक। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात है, और अगर आप टेम्परेचर में छेड़छाड़ करते हैं तो वॉल्यूम में भी चेंजेस आते हैं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो जो मोलैरिटी आएगी वो कम आ जाएगी, मतलब मोलैरिटी जो होगा वो घट जाएगा। इसी तरह से अगर आपका टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम होगा मतलब डिनोमिनेटर कम होगा तो मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है मोलैरिटी डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है टेम्परेचर से। लेकिन मोलैलिटी में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, इसलिए मोलैलिटी कैसा रहता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कैसा रहता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम। बस ये इतने से डिफरेंस है, और उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा कि मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों की दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दोनों की दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। ये भी कॉन्सेंट्रेशन बताता है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन। बस ये पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन बताता है, ये पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन बताएगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, कुछ क्वेश्चंस नोट करते हैं, साथ में मिलकर लगाएंगे और उसके आंसर लेकर आते हैं, ठीक है। हाँ, हम बार बार आपसे बताना भूल जाते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये हमें जब आधा बोर्ड रब हो जाता है तब याद आता है। आप एक काम किया करें, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें, पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, फिर आगे बढ़ें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 25 ग्राम ऑफ KBr डिजॉल्व इन 750 ml ऑफ प्योर वाटर। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोलैलिटी बताना है, मतलब हमें स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहले पहचानना है कि सॉल्यूट क्या है। देखिए KBr को डिसॉल्व किया गया है वाटर में, तो KBr हमारा क्या है? KBr है सॉल्यूट, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व किया है तो वाटर वो मीडियम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। अगर आपको सॉल्यूट या सॉल्वेंट में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पिछली वीडियो को जाकर एक बार सही से देखें, तो आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ें, ठीक है। अब इसको डिवाइड कराना है मास ऑफ सॉल्वेंट से, जो कि दिया है इन ml। अब ml में तो ये आपको वॉल्यूम दे दिया, तो थोड़ा सा कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे। देखिए वाटर एक ऐसा है सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml होती है, मतलब वो जितना ml में होगा उतने ही ग्राम भी होगा। कहने का मतलब है अगर 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम H2O है, तो वो 1, या उल्टा लिख देते हैं हम, 1 ml H2O है तो 1 ग्राम H2O के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 750 ml H2O है तो 750 ग्राम के इक्वल होगा, ऑब्वियस है ना। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट तो मिल गया 750 ग्राम ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, हमें KBr के मोल्स निकालने हैं। तो याद करें, अभी इस फॉर्मूले को यहीं पर रोक देते हैं, साइड में निकाल देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास आपको कितना है? 25 ग्राम, ठीक। मॉलिक्यूलर मास KBr का कितना होता है? यहाँ साइड में सॉल्व कर लिए।
के का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास है 39 और ब्रोमीन का होता है 80, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 119। ठीक, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कराना है 119 से। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी है, इसका आंसर आएगा आपका 0.21। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लें। यहाँ पर हमें अपना थोड़ा वक्त भी बचा के चलना है। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.21 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 750 ग्राम। अगर हमने कहा था आपको 750 ग्राम, अगर आप ग्राम में ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको इसे 1000 से। ठीक है, तो जब आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आएगा आपका 3 बार 0 आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 750 और इस पूरे को सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 0.556 मोल केजी इनवर्स। ये आपकी मोलैलिटी की वैल्यू आ गई। मोलैलिटी कितनी आई 0.556 मोल केजी इनवर्स। ठीक है, ये उसकी यूनिट हो गई मोल केजी इनवर्स, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए वो आसान क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था, खाली आपको बस केबीआर का एटॉम मॉलिक्यूलर मास निकालना आता हो और उस वैल्यू को आप रख के नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। थोड़ा सा कन्वर्जन है, बस खाली आपको वाटर को वॉल्यूम से उसके मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस मास की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और सिर्फ थोड़ी सी बेसिक मैथ लगेगी, उसका इस्तेमाल करके आप इस आंसर तक आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या पूछता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इस बार बेंजीन में घोला जा रहा है, तो बेंजीन हमारा क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया सॉल्वेंट, और इथेनोइक एसिड हमारा क्या है सॉल्यूट है। अच्छा बच्चों लास्ट वाले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, जो उसकी कैलकुलेशन थी वो 210/750 था, तो इसका कैलकुलेशन 0.556 लिख दिया था, तो वो ना होकर इसका कैलकुलेशन आएगा 0.280। ठीक है 0.280। दरअसल टाइम को बचाने के लिए पहले से छोटे मोटे कैलकुलेशन को करके रखा था, लेकिन वो ऊपर नीचे देखने की वजह से गलत हो गया था। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखें एथेनोइक एसिड होता क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। एथेनोइक एसिड क्या है आपका CH3COOH, जो कि एसिटिक एसिड होता है। इसका हम लोग सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन है हमारे पास 2, मतलब 2 × 12 प्लस ऑक्सीजन भी है 2, तो 2 × 16 और हाइड्रोजन है 4 प्लस 4 × 1, ये हो जाएगा 24, 32 प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 28 और 32, ये हो जाएगा आपका 60। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया एथेनोइक एसिड का 60। इसी तरह से हम बेंजीन का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। बेंजीन होता है C6H6। ठीक है, कार्बन है 6, तो 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन भी है 6, तो 6 × 1, 6 × 12 आ गया आपका 72 प्लस 6 × 6, तो ये आपका आंसर आएगा 78। ठीक है, तो ये दोनों के मॉलिक्यूलर मास आ गए। अब इसको रब करके हम लोग अपने प्रॉपर क्वेश्चन पर आते हैं दोबारा। याद रखिएगा CH3COOH जो आपका एथेनोइक एसिड है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया है वो कितना है 60। ठीक है ना, और जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास आया है वो है 78। ठीक, मॉलिक्यूलर मास है ये। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मोलैलिटी कितनी है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और मास को W से। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो यहाँ पर एथेनोइक एसिड का मास कितना है 2.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है 60। ठीक है, इसको सॉल्व करने पाएगा 0.417। ये आपका नंबर ऑफ मोल आ चुका है। ठीक है, ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 0.417। मास ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा बेंजीन की मॉलिक्यूलर मास से हमें कोई ज़रूरत थी नहीं, तो इसको रब कर देते हैं। हमें इसके मास से मतलब है, मास कितना है 75। अच्छा ये ग्राम में, अगर ये ग्राम में लेंगे तो क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई,
अब आप इसको मल्टीप्लाई करा लें तो ये हो जाएगा 417/75। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हुई है, 0.0417 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0417, तो 1000 से मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा 41.7। क्लियर है। अब 41.7/75 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वो आंसर आएगा जो पिछले क्वेश्चन में हम ले आए थे 0.556, ठीक है ना। तो इसके लिए जो मोलैलिटी आएगी वो कितनी आएगी 0.556 मोल पर किलोग्राम, ठीक है। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने की वजह से हमने पिछले क्वेश्चन में याद आंसर लिख दिया था सॉल्यूशन का टाइम बचाने के लिए। तो इस बार इसको करेक्ट करिए, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.280, सॉरी ग्राम में नहीं होगा, मोल केजी इनवर्स में, ठीक है। इसी तरह से इस बार आंसर आएगा आपका 0.556 मोल केजी इनवर्स। इस तरह से हम लोग मोलैरिटी को भी सॉल्व कर लेंगे। अब जो पिछली वीडियो में आपको होमवर्क दिया था उसको सॉल्व करते हैं। जो होमवर्क में दिया गया क्वेश्चन था आपको मोलैरिटी का, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज मेड अप टू 500 ml बाय डिसॉल्विंग 28 ग्राम ऑफ KOH इन वाटर। तो हमने से क्या सीखा कि क्या हम पता चला KOH जो है वो आपका सॉल्यूट है, जो कितना दिया गया 28 ग्राम। यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH, गिवन रेट पता है, मॉलिक्यूलर मास का निकाल लेंगे और इन दोनों से आएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 ml, ठीक है। बस यही दो डेटा चाहिए था हमको। सबसे पहला डेटा क्या है उसको निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। कैसे, गिवन मास, थोड़ा बड़ा लिखिए, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया है हमें 28 ग्राम। क्लियर। मॉलिक्यूलर मास KOH का देखिए, पोटेशियम का होता है 39, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का है 16 और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है 1। 28 अपॉन, इसको सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा आपका 56, कितना आएगा 56। इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 0.5 मोल्स, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.5। अब सिंपल सा हमें अपना मोलैरिटी का फॉर्मूला लेना है, कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हमने अभी अभी निकाला है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपको क्वेश्चन में एज इट इज दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 500 ml, लेकिन ये ml में है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे आप तो ऊपर भी आ जाएगा 500, नीचे भी है कितना 500, तो कट कर आंसर आ जाएगा 1। मतलब जो इसकी मोलैरिटी है वो कितनी है 1 मोल पर लीटर, ठीक है। मोलैरिटी कितनी आ गई 1 मोल पर लीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन था उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा, इजी कैलकुलेशन थी। 28/556 1/2 आएगा, जिसको डेसिमल 0.5 लिखेंगे, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर लेकर आना था, आसानी से आ गया। तो उम्मीद है आपको मोलैरिटी भी समझ में आ गया होगा, मोलैलिटी भी समझ में आ गया होगा और इन दोनों के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर हाँ, होमवर्क लेकर जाएं, हम 1 या 2 क्वेश्चन आपको मोलैलिटी के दे देते हैं और उनको आप सॉल्व करें। अगर आपका आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है और अपना आंसर मैच करिएगा। ये जो पिछले वाला अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो क्या उसका आंसर 1 मोल पर लीटर आया है या नहीं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका आंसर मैच किया था या नहीं। अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको आप घर से करके लाएं, ठीक है। ये रहे आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ लें। 7.4 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको वेट दे दिया गया है KCl का। KCl का मॉलिक्यूलर मास जो होगा पोटेशियम क्लोराइड का वो आप निकाल लेंगे एटॉमिक मास रख के। इन दोनों से आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है, मोलैलिटी आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्वाइट ट्रिकी है, क्योंकि इसमें आपको 34.2 ग्राम ऑफ शुगर तो दे दिया गया सॉल्यूट का वेट, और शुगर का फॉर्मूला होता है वो ग्लूकोज का था, शुगर का C12H22O11, ठीक। तो इस फॉर्मूले से आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, गिवन मास दिया हुआ है
इन दोनों को आप डिवाइड करा इससे इसको डिवाइड कराएंगे, मॉलिक्यूलर मास से इसकी गिवन मास को डिवाइड कराएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। ठीक, बस यहाँ पर प्रोड्यूस वो 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप लेगा, मतलब यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन का वेट आपको दिया है, जबकि हम लोग मोलैलिटी में क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट का वेट लेते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि आपको, बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, बस आपको इस मास से इस मास को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आप जैसे ही 214.2 से 34.2 को माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। बस आपको वही चाहिए था, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। दोनों को आप वैल्यूज रख के आसानी से मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला सेशन भी समझ में आया होगा और पिछला वाला मोलैलिटी भी समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के खुश रहें, पढ़ते रहें।